हेलो, नमस्कार। अब देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे आकर के देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप जो बोला है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ऐसा हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए आगे हम लोग इसका साबित करते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे। देखिए, साबित करना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा, और ये क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो मान लेते हैं, पहले क्या करते हैं, माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, जब ये कोई पूर्णांक है तो क्यू पूर्णांक वहां पर दिया हुआ है कि क्यू भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो क्यू भी एक पूर्णांक है, दिया हुआ है ना, तो उसको भी लिख सकते हैं कि क्यू भी एक क्या है, पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर क्या जानते हैं, बी क्यू प्लस आर जानते हैं। और यहाँ पर क्या बोला है, 6q, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लाना है। यानी b का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, b का वैल्यू क्या मान लेंगे, 6। ये भी मान लेंगे, ठीक है, कि b का वैल्यू 6 है। इसलिए r के संभावित मान क्या होंगे, r के संभावित मान क्या होंगे। अभी हमने चर्चा किया था कि जब शेषफल भाजक अगर 5 है तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पर भाजक 6 है तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तक आएगा, लास्ट 5 तक आएगा। जैसे 100 है तो 99 तक शेषफल आ सकता है ना, तो यहाँ भी 5 तक शेषफल आ सकता है। यदि हम यहाँ पर एक एक करके सबका मान रखेंगे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो क्या होगा, देखिए इधर, यदि हम इसका मान रखेंगे r बराबर 1, तो हमारा a जो है, a बराबर क्या आएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी कि 6q प्लस क्या आएगा, 0, यानी 6q आ जाएगा। r बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस, a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 6q+1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, r बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, a बराबर 6q+2। ठीक है, r बराबर 3 रखेंगे, a बराबर 6q+ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, r बराबर 0 रखेंगे, a बराबर 6q+0 हो जाएगा, यानी 6q हो जाएगा। r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर 6q+1 हो जाएगा। 2 रखेंगे 6q+2 हो जाएगा, और 3 रखेंगे 6q+3 हो जाएगा। r बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6q+4 आ जाएगा। और r बराबर अगर हम लास्ट में 5 रखेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6q+5 आ जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को देखना ये है कि अगर हम q का मान कुछ भी रखेंगे तो विषम किस में आएगा। मान लीजिए हम q का मान 1 ही रखेंगे तो 6 × 6 6 ही रहेगा, ये सम आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 रखेंगे 6 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पर 1 रखेंगे 6 2 8 आ रहा है, और यहाँ पर 1 रखेंगे 6 और 3 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 1 रखेंगे 6 और 4 क्या आ जाएगा, 6 1 6 और 4 10 आ जाएगा। यहाँ 9 और यहाँ 10, और 6 1 6 और 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11। अब बताइए इसमें सम कौन है और विषम कौन है। यहाँ पर देखिए ये सब, देखिए हम जो टिक कर रहे हैं ये सम है, ये देखिए 6 सम है, ये 8 भी क्या है, सम है, और ये 10 भी क्या है, सम है। तो विषम कौन कौन है, विषम हमारा कौन कौन है, तो विषम हमारा 7 है, विषम हमारा कौन है, 7 है, और विषम हमारा कौन है, 9 है, विषम हमारा कौन है, 11 है। तो ये किससे प्राप्त हो रहा है हमारा,
तो 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 से मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इधर, इसलिए 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 एवं 6 क्यूब + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 6 क्यूब + 2 और 6 क्यूब + 4 समधनात्मक पूर्णांक हैं, समधनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक ये सब हो सकता है, इसलिए अब q का मान आप कुछ भी रखिए ना, देखिए 2 ही रखिएगा तो क्या हो जाएगा 12, सम है, 2 ही रखिएगा 12 और 1 13, 2 ही रखिएगा 12 और 2 14, ये सम हो रहा है, ये 2 ही रखिएगा 12 3 15 विषम हो रहा है, 12 और 4 16 सम हो रहा है, 12 और 5 17 विषम हो रहा है ना। तो यानी कि ये सब क्या दे रहा है, ये देखिए ये जो नंबर है ये हमको विषम धनात्मक पूर्णांक दे रहा है, कौन कौन, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है और ये दे रहा है। इसमें हम q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये कौन नंबर देगा, विषम संख्या देगा, ठीक है। विषम अगर 0 भी रखेंगे तो वही देगा, देख लीजिए 1 देगा 3 देगा और 5 देगा, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, फिर भी 1 3 5 देगा, तो विषम है ना। तो यानी कुछ भी वैल्यू हम इसमें रखते हैं ना तो ये विषम संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसलिए ये सब क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, और ये सब सम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब + 2 6 क्यूब + 4 ये सब क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।